हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवतम जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, महारानी कुंती जो हैं वो भगवान की स्तुति कर रही हैं और वो समझती हैं, वो बहुत बड़ी भक्त हैं और वो जानती हैं कि कृष्ण क्या हैं। तो वो भगवान को कैसे नमन कर रही हैं उसी विषय में यह श्लोक आया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो इसमें कृष्ण को जो बताया, सबसे पहले ये कहा कृष्णाय वासुदेवाय। तो यहाँ पर जो महारानी कुंती है भगवान कृष्ण को जानती है कि वो सार्वभौमिक हैं, अर्थात ब्रह्मांड में, सभी ब्रह्मांडों में वो व्याप्त हैं, परंतु वो भगवान को कृष्ण के स्वरूप में ही उनकी पूजा करना चाहती हैं, क्योंकि उसी स्वरूप में सबसे अधिक आनंद आता है। तो यहाँ पर कृष्णाय वासुदेवाय कह के ये तो बता ही दिया कि ये सार्वभौमिक हैं और कृष्ण के स्वरूप में ही जो वो परम सत्य के रूप में हैं वो इतने आकर्षक हैं कि हर कोई उनकी पूजा सरलता से कर सकता है। तो उसके बाद वासुदेवाय, वसुदेव जो शब्द है वो भी भागवतम में आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दम, अर्थात जिसका सत्व शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, वो ही वासुदेव है। तो वसुदेव शब्द को जो शुद्ध सत्व वाला है उसको ही प्राप्य है वासुदेव। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, यहाँ पर ये भी बताया गया कि किस तरह से जो है वो बताया कि कौन कितना अधिक भाग्यशाली है। तो बोलते हैं कि कृष्ण जो वासुदेव और देवकी हैं कितने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण जो है वो उनके यहाँ पर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, इस भौतिक संसार में आए, प्रकट हुए उनके पुत्र के रूप में। तो वो कितने बड़भागी हैं। और फिर कहते हैं नहीं, उससे भी ज़्यादा जो बड़भागी है वो क्या कौन है, नंद है। नंद है क्योंकि वहाँ पर देवकी के पुत्र होते हुए भी वो नंद और यशोदा के हाथों से पले हैं, उनके पास पहुँच गए हैं। उन्होंने, यशोदा ने जिस तरह से भगवान की बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया है वैसा देवकी नहीं कर पाई है। तो उनसे अधिक भाग्यशाली कौन हो गए, यशोदा और नंद। और उसके बाद कहने लगे कि उनसे भी भाग्यशाली कौन हो गया, वो गोप कुमार, वो गोपियाँ, जिन्होंने कि भगवान के साथ में पूरी तरह से उनके साथ में खेले, उन्हीं के साथ में बड़े हुए, पले, और वो जो सारी लीलाएं गोपियों के साथ और गोप कुमारों के साथ भगवान ने की उसका आनंद वो ले पाए, तो वो उनसे भी अधिक भाग्यशाली हो गए। गोपिकाएं और गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय का अर्थ क्या है, गोविंद। गोविंद यानी कि जो इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले। और इसके अलावा भी गोविंद से ये अर्थ निकलता है कि भगवान जो हैं वो दो ही वस्तुओं को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं अपनी, और उसमें एक है ब्राह्मण और एक है गौ। और अगर हम थोड़ी गंभीरता से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इस संसार में ये जो मानव है उसकी सबसे बड़ी संपदा क्या है। एक तो है ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी कि ज्ञान। जो ज्ञान होता है वो बहुत बड़ी संपदा है। और उसके अलावा क्या होती है, गौ। गौ का अर्थ है गाय। गाय ये है
वो प्रतिनिधित्व कर रही है एक प्रकार से सभी पशु संपदा का। तो ये जो जीवन चक्र है उसमें जो पशु संपदा है वो उचित रहे और ज्ञान उचित रहे, तो जो मनुष्य है वो सदैव धन धान्य से भरा हुआ रहता है, उसके पास किसी भी प्रकार की जो संपन्नता है उसकी कमी कभी नहीं आती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब वो गोविंद को नमन कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि महारानी कुंती एक बहुत बड़ी भक्त हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, परंतु कैसे कोई जो भक्त है वो भगवान को प्राप्त कर पाता है और कैसे उसे भगवान की तरफ से उसकी जो भी वो कहना चाहता है, जो भी वो प्रश्न उपस्थित कर रहा है, जो भी वो बात कर रहा है, उसको रेसिप्रोकेशन हो, यानी भगवान उसको उस प्रकार से उत्तर दे, उसकी बात सुने, वो कैसे होगा। तो उसके लिए कहा गया है कि आजकल युग में भगवान ने क्या किया, भगवान ये जानते थे कि यूं तो उनको मानसिक रूप से भी उनकी आराधना की जा सकती है। एक मानसिक अर्चा विग्रह है जो मनुष्य मन में सोचता है, चिंतन करता है और भगवान कृष्ण के स्वरूप को पा जाता है, किंतु कलयुग में वैसा होना अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए उसके में उसका जो के लिए जो उपाय भगवान ने किया, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं और वो अहेतु की कृपा करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अर्चा विग्रह के रूप में स्वयं को उपस्थित किया। ये जो हम मंदिर में जाते हैं और भगवान का अर्चा विग्रह देखते हैं, वो केवल धातु से बनी हुई अथवा बालू से बनी हुई अथवा काष्ठ से बनी हुई केवल एक जड़ मूर्ति नहीं है। जो ऐसा मानते हैं उनको अज्ञानी कहा गया है। ये जो मूर्ति है, ये जो अर्चा विग्रह है, ये वास्तव में श्री कृष्ण का स्वरूप है जो उन्होंने कलयुग में स्वयं प्रकट किया है। और ऐसे में जब उस अर्चा विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है, जब वो जहाँ हैं उस मंदिर का मार्जन आदि किया जाता है, तब भगवान जो हैं वो स्वयं उस अर्चा विग्रह के माध्यम से रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और जो भक्त है वो भगवान को बिल्कुल अपने सम्मुख प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ही महारानी कुंती ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया हुआ है। गोविंदाय नमो नमः करती है वो कि हे गोविंद, मैं तुम्हारे बार बार नमस्कार करती हूँ। और फिर कहा कि ये कैसे भगवान को और कैसे पूजा जा सकता है, तो इसमें एक शब्द आया, सेवान्मुख ही जिह्वादौ, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो सेवान्मुख होनी चाहिए। सेवान्मुख में सबसे पहले, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में कहा कि जैसे मनुष्य में जो ये वाचन शक्ति है, अब इसमें ये जो जिह्वा है, जिह्वा के माध्यम से वो एक तो उच्चारण कर सकता है। किस चीज़ का उच्चारण कर सकता है? भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वो किसी भी समय में ये जो भगवान का नाम है उसका उच्चारण कर सकता है। और दूसरा जो लाभ जो जिह्वा जो सेवा दे सकती है वो क्या दे सकती है कि वो उस प्रसाद को ही ग्रहण करे, वो उस प्रसाद को ही ग्रहण करे जो भगवान को भोग लगा दिया गया हो। इस प्रकार से जो जिह्वा है, जो ये इंद्रिय है, रसन इंद्रिय जो है, वो किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकती है, ऐसा कहा। और फिर वो कहते हैं कि ये कैसे अपने आप हो जाता है, तो बोले नहीं, अपने आप नहीं होता है, स्फुरत्य अधः, स्वयमेव स्फुरत्य अधः। जब भगवान के समक्ष एक भक्त जो है अपने सभी कार्य भगवान का ही चिंतन मनन स्मरण करते हुए करता रहता है, तो स्वयं एव स्मृत्यदः, तो उसके सामने स्वयं ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। अर्थात हमारे सभी प्रयास जो हैं वो तभी सफल हो सकते हैं जब भगवान की कृपा भी आकर उसमें मिल जाए, जब भगवान स्वयं भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आतुर हो जाए, तभी हमारे प्रयास जो हैं वो
सफल हो सकते हैं। तो इस मंत्र की स्तुति में हम समझ पाए कि कौन कौन अधिक भाग्यशाली था और सार्वभौमिक कृष्ण को उनके कृष्ण स्वरूप में पूजा जाना ही क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह साकार स्वरूप अर्चा विग्रह के रूप में हम सब कलयुग के लोगों के लिए एक वरदान के समान है। और स्वयं यदि हम निरंतर प्रत्येक सेवा करते हुए भगवान का चिंतन स्मरण करें तो वो हमें गोविंद के रूप में प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि गोविंद अर्थात हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, आनंद देने वाले होते हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य अतीव आकर्षित करने वाला है। और दूसरा ये है कि यदि वो गोरक्षा का अर्थ ये भी है कि वो हमारी इंद्रियों की रक्षा करती हैं, अर्थात हमारी ये जो इंद्रियां भौतिक विषयों की तरफ भागती रहती हैं और उसके कारण विभिन्न प्रकार के दुखों को झेलती हैं, तो उस सब का अत्यंत निवारण करने के लिए भगवान अपना ऐसा आकर्षक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमारी इंद्रियां उनके चरण कमलों से हटकर कहीं और जा ही नहीं पाती, और इस प्रकार से हमारी इंद्रियों की सभी प्रकार के दुखों से रक्षा भी हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।